सूरत में शांतिपूर्ण माहौल में सुबह 7 बजे मतदान शुरू। पाटिल ने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। निर्विरोध घोषित की गई सूरत लोकसभा सीट को छोड़कर गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सूरत शहर जिले में शामिल बारडोली और नवसारी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। नवसारी के कुल 14.39 लाख और सूरत जिले की बारडोली सीट के कुल 15.40 लाख मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान करने की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री ने किया मतदान। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ढोल नगारा के साथ वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे अपने आवास से निकले। परिवार के साथ साथ समाज के लोग वोट देने पहुंचे थे। वे पिपलो स्थित केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। गृह मंत्री आम लोगों के साथ लाइन में खड़े थे। उन्होंने लोगों से मतदान करने की बात कही और सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा। पाटिल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी से उम्मीदवार सीआर पाटिल अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। पाटिल अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने बहुमूल्य वोट के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हीट वेव पर दिशा निर्देश। सिस्टम ने पहली बार हीट वेव से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर सौरभ पारगी ने कहा कि लू से बचने के लिए टोपी, छाता या चश्मे का प्रयोग करें। सफेद सूती कपड़े पहने। सिर को गीले कपड़े से ढके। ज्यादा देर तक धूप में न रहे। शरीर को बार बार गीले कपड़े से पोंछे। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन नंबर 108 पर संपर्क करें। लोकसभा गुजरात से 26 लोकसभा 25 लोकसभा मतदान दिवस अपना देश में आखा दुनिया में सौथी मोटी लोकशाही, सौथी मजबूत कही शकाय एवी लोकशाही એને વધુ મજબૂત કરવા માટેનો આ પર્વ છે। અને આવા પર્વમાં હું સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોને મારી વિનંતી પણ છે કે આપણે સૌએ આપણને મળેલા મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। જે યુવા મતદારો કે જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એમને પણ મારી વિનંતી છે કે એમણે પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। લોકશાહીને મજબૂત કરવા માટે આ પ્રયત્ન છે અને એ પ્રયત્નમાં બધાએ પોતે ભાગ લેવો જોઈએ। જે દેશોમાં સરમુખત્યારશાહી છે, લશ્કરી શાસન છે, ત્યાંના નાગરિકો આ લોકશાહી માટે અને મતાધિકાર મળે એના માટે તડપતા હોય છે। જ્યારે આપણને સહજતાથી મતદાન કરવાનો જે અધિકાર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે તો આપણે પણ એ મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરીને વર્ષો પછી જ્યારે આપણને લગભગ 75 વર્ષથી આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ છે ત્યારે હજુ પણ આપણે મતદાન માટે ઉદાસીન હોય એવું ઘણીવાર બને છે। એ ના બને અને કોઈપણ સંજોગોમાં આ મતદાનનો અધિકારનો ઉપયોગ થાય એવી મારી સૌ ભાઈ બહેનોને આખા ગુજરાતમાં સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે। ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।